Okay, let's move on to next question. Okay, लिखो next question. This will be L is equal to limit x is tending towards 0. Okay, read on 3 sin x minus sin 3x by x cube. This is our question number 5 or 4. Just check and tell me the number. 5. Okay, 5. Thank you. Okay, now please do have a look. If this question is asked, students, it is going to carry 2 marks in exam. देखो अभी वो क्या बोल रहा है, L is equal to limit x is tending towards 0, 3 sin x minus sin 3x by x cube है. So first and the foremost thing, this problem is of the form 0 by 0. अब अगर आप x का वैल्यू डालोगे तो न्यूमरेटर as well as denominator, they both are going to become 0. So we cannot substitute the value of limit. Okay. Now in the last time का example, इसमें दोनों साइन टर्म्स थे, we have split up the denominator. पर डिनोमिनेटर में x था, x split करके फिर हमने एंगल एडजस्ट किया था, and we are either then we have applied sin c minus sin d also. But वो सब प्रोसीजर यहाँ पे हम कर नहीं सकते. There are two reasons, because the denominator is containing x cube. So now what we are going to do in this problem, we are going to use a formula. Now if you recollect, I write down for your reference. Recollect, हमने ट्रिग्नोमेट्री में sin 3 थीटा का फॉर्मूला देखा है. So what is sin 3 theta equal to, students? So it is nothing but 3 sin theta minus 4 sin cube theta. So this formula will be applied on sin 3x. Okay, so chalo write down first step. After this, this is 0 by 0 form. Indeterminate form है ये problem का. तो 0 by 0 फॉर्म है, तो x का वैल्यू डाल नहीं सकते. डिनोमिनेटर हम स्प्लिट कर नहीं सकते बिकॉज डिनोमिनेटर में x क्यूब है, तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व होगा कैसे? तो नाउ वी आर अप्लाइंग sin 3 थीटा का फॉर्मूला ओवर हियर. ओके, तो चलो लेट्स प्रोसीड. दिस इज फर्दर इक्वल टू, लिखो लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 3 sin x remaining same. So sin 3x will be written as 3 sin x minus 4 sin cube x. Close the bracket, and this is completely divided by x cube. We need to use sin 3 theta का formula over here. ठीक है. Now obvious question may come to your mind कि सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि sin 3 थीटा का ही फॉर्मूला यूज करना है? तो we need practice of example. मैंने आपको बताया 0 by 0 फॉर्म है तो लिमिट डाल नहीं सकते, डिनोमिनेटर स्प्लिट कर नहीं सकते, सॉल्व होगा नहीं प्रॉब्लम. तो फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या तरीका है? अच्छा, साइन सी माइनस साइन डी भी अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज 3 इंटू साइन एक्स, तो फिर कुछ बचता ही नहीं अपने पास. तो वी नीड टू अप्लाई साइन 3 थीटा का फॉर्मूला. नाउ वी ओपन अप द ब्रैकेट्स इन द न्यूमरेटर और ब्रैकेट इन द न्यूमरेटर, यू कैन से. तो लिखो नेक्स्ट स्टेप, दिस विल बी फर्दर इक्वल टू लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0. ठीक है, 3 sin x remaining same, ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा माइनस साइन से, तो दिस विल बिकम माइनस 3 sin x, माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस, दिस इज गोइंग टू बिकम 4 sin क्यूब x, एंड दिस इज होल अपॉन डिनोमिनेटर में है x क्यूब. द ब्रैकेट क्लोजेस. ब्रैकेट ओपन किया विद द हेल्प ऑफ माइनस साइन, स्टूडेंट. नाउ ऑब्जर्व व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्लियरली विजिबल. 3 sin x पॉजिटिव और 3 sin x नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो अभी देखो हमारे पास क्या बच गया. व्हाट इज लेफ्ट आउट विद अस? वी आर लेफ्ट आउट विद 4 sin क्यूब x. इसमें से 4 कांस्टेंट है तो वो लिमिट के बाहर चला जाएगा. ओके, तो राइट डाउन नेक्स्ट स्टेप. देयरफॉर L इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट, इट गोज आउटसाइड द लिमिट. व्हाट इज लेफ्ट आउट? लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0. फॉर योर रेफरेंस आई एम गोइंग स्टेप वाइज. Sin cube x upon x cube remains.
check this out. See what happens, 3 sin x कैंसिल हो गया, ये 4 sin क्यूब x में से 4 कांस्टेंट है तो 4 बाहर आ गया, तो इट इज sin क्यूब x अपॉन x क्यूब रिमेनिंग। ठीक है, अभी देखो हमें ये रिजल्ट अप्लाई करना है स्टूडेंट्स, दिस रिजल्ट इज टू बी अप्लाइड बट दिस इज फॉर sin थीटा बाय थीटा, तो sin क्यूब x अपॉन x क्यूब, इसको हम होल क्यूब लिख सकते हैं, देखो दोनों का पावर सेम है, इसका भी पावर 3 है, इसका भी पावर 3 है, तो होल क्यूब लिख सकते हैं। तो राइट ऑन फर्दर नेक्स्ट स्टेप, दिस इज फर्दर इक्वल टू, ऐसे लिखो देयरफॉर L is equal to 4 into limit x is tending towards 0 sin cube x upon x cube can be written as sin x upon x the whole cube, ऐसा लिखो आप। Why? Because both the powers are same, यहाँ पे भी क्यूब है, यहाँ पे भी क्यूब है, तो ये sin x upon x the whole cube हो गया। ठीक है ना, now according to the result लिमिट ये वाला जो पार्ट है ये 1 हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 sin x upon x becomes 1। नाउ नो डाउट ये जो लिमिट है ना, लिमिट विल गो इनसाइड द ब्रैकेट, ये जो होल क्यूब वाला ब्रैकेट है, लिमिट विल गो इनसाइड द ब्रैकेट एंड दैट लिमिट विल बी अप्लाइड टू द फंक्शन, बट अंदर लेके जाने की जरूरत नहीं है, वी नीड नॉट टू टेक दैट लिमिट इनसाइड, so limit x tending towards 0 sin x by x becomes 1 according to the result। So let's write down directly what will this become, लिखो 4 remaining same, limit x tending towards 0 sin x by x 1 हो गया, 1 का क्यूब बच गया। Now we all know that 1 cube is 1 and 4 into 1, so answer is 4, that is the value of the limit to be evaluated। Okay, value of the limit to be evaluated is nothing but equal to 1, problem gets over। Okay, please check, I'll repeat it once again for all of you, just pay attention। Okay, limit x tending towards 0 3 sin x minus sin 3x by x cube दिया था evaluate करने को, since it was 0 by 0 form we have applied the formula for sin 3 theta, sin 3 theta का formula apply किया, न्यूमरेटर में हमने ब्रैकेट ओपन किया, 3 sin x पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो वी वर लेफ्ट आउट विद 4 sin क्यूब x by x क्यूब, इसमें से 4 कांस्टेंट है वो लिमिट के बाहर लिखा, दोनों का पावर सेम है तो होल क्यूब करके लिखा, एंड देन अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट sin x upon x where limit x is tending towards 0 becomes 1 and 4 into 1 answer is 4। Okay, now please check, is this method, is this procedure clear to all, सबको clear है ये? Yes, yes, Akash, Aryan, Chinmay, Divyata, understood everyone? Yes, sir. Yes. It's a very important example students, please note it down। Okay, okay, so please let us next move on to question number 6। I have written the question in between क्योंकि इसके दो मेथड्स है और दोनों मेथड आप समझ लो। ठीक है, now it's a very important problem, ये 6th क्वेश्चन को आप मार्क इट एज अ 3 स्टारर, 3 स्टार मार्क कर दो। अब ये प्रोसीजर आपको याद रखना है। ठीक है, लेट अस टेक इट इन जनरल फॉर्मेट, 1 माइनस cos mx by x स्क्वायर। ठीक है, चलो लेट्स डू इट बाय वन ऑफ द वे फर्स्ट। I bifurcate it in two manner, let us do it by method 1। पहले मेथड 1 देखते हैं हम। ठीक है, मेथड 1 आप लिखो कॉन्जुगेट मेथड, कॉन्जुगेट मेथड ऐसा लिखो आप नाम इसका। इफ यू वांट यू राइट डाउन, 2 बार आप क्वेश्चन लिखो फिर उसका और करके लिखना, या यू कैन राइट डाउन हॉरिजॉन्टली इन योर नोटबुक, व्हाटएवर यू प्रेफर बेटर। ठीक है, चलो नाउ व्हाट वी डू, as the name suggests conjugate method, so we take the conjugate of the numerator 1 minus cos mx का conjugate से solve करेंगे problem। okay, write down, so L is equal to limit
x is tending towards 0, 1 minus cos mx by x square is already available with us. Now let us take conjugate of 1 minus cos mx, students. So what will be conjugate of 1 minus cos mx? So it will be 1 plus cos mx. तो conjugate से multiply करेंगे and conjugate से divide करेंगे. Okay, very important procedure. This is, please pay attention carefully on each and every step. I repeat, limit x tending towards 0, 1 minus cos mx upon x square. ये हम जनरल फॉर्म में ले रहे हैं इसको. Okay, now see the numerator. Numerator is of the form a minus b into a plus b. तो a square minus b square हो जाएगा. Okay, तो लिखो next step. L is equal to, अच्छा मैं therefore नहीं डाल रहा हूँ, आप therefore डाल लो. Therefore L is equal to limit x is tending towards 0. 1 minus cos mx into 1 plus cos mx is nothing but 1 minus cos square mx. ऐसा हो जाएगा. a minus b into a plus b upon x square में what is denominator में what is present, x square into 1 plus cos mx. Denominator में there are no changes. Denominator remaining same. Okay. Now can anyone tell me 1 minus cos square mx becomes what? 1 minus cos square mx can be written as what? Any idea? Anyone? 1 minus cos square mx can be written as? Yes, it can be written as, लिखो, sin square mx. 1 minus cos square mx can be written as sin square mx upon x square into bracket 1 plus cos mx. Close the bracket. So we have used fundamental identity. 1 minus cos square theta is nothing but equal to sin square theta. चलो, now what will happen? See, this power and this power is same. तो इसको हम whole square करके लिखेंगे. Right on next step. This is further equal to. Okay, equal to next step लिखो. Limit x is tending towards 0. अच्छा, अभी मैं आपके रेफरेंस के लिए मार्क कर देता हूँ. Okay, give me a minute. ये वाला पार्ट देखो आप. I am marking. If you want, you also mark it for your reference. अब ये 1 नहीं हो जाएगा. इसको हमें rearrange करना है. How do we rearrange? Write down, students. This will be written as sin mx upon x. चाहिए तो थोड़ा जगह छोड़ दो क्योंकि एंगल एडजस्ट करना है. और होल स्क्वायर लिखो. प्लीज सी वेरी केयरफुली. साइन स्क्वायर mx अपॉन जो x स्क्वायर वाला पार्ट है, देखो इसका भी पावर 2 है, इसका भी पावर 2 है. ठीक है ना. तो इट विल बी रिटन एज साइन mx अपॉन x द होल स्क्वायर हो जाएगा. इनटू क्या बच गया हमारे पास? वी आर लेफ्ट आउट विथ 1 अपॉन 1 plus cos mx. Please check. We are left out with this. Okay. Now just give me the clearance, student. Is the procedure understood till here? यहाँ से यहाँ तक समझ में आ गया क्या? देख लो एक बार आप everyone. Just give me the response once. Yes or no? Yes, sir. Okay. देखो वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ. We are using conjugate method, so we have multiplied and divided by the conjugate of the numerator. A minus b into a plus b, तो 1 minus cos square mx हो गया. So that becomes nothing but sin square mx. अभी हमें ये रिजल्ट अप्लाई करना है. जब भी साइन टर्म या tan टर्म दिखे तो आपके माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए, अरे हाँ साइन थीटा बाय थीटा और tan थीटा बाय थीटा वाला रिजल्ट है मतलब वो याद रखना पड़ेगा. ठीक है ना. तो इसीलिए इसको कंबाइन करके होल स्क्वायर लिख दिया. ठीक है. Now, but what does the result says? ठीक है. What does the result says? Sin theta by theta. तो रिजल्ट बोलता है कि जो एंगल न्यूमरेटर में है वही सेम एंगल डिनोमिनेटर में होना चाहिए. ठीक है. नाउ चेक व्हाट इज द एंगल इन द न्यूमरेटर. इट इज mx और डिनोमिनेटर में इट इज ओनली x. इधर mx है, इधर x है.
तो हमें m को एडजस्ट करना पड़ेगा, एंगल एडजस्टमेंट मेथड आई हैव गिवन यू हेडिंग लास्ट टाइम, तो इसी में हम करेंगे इन दिस सेम स्टेप, डिवाइड बाय m एंड मल्टीप्लाई बाय m, ऐसा लिखो आप, स्क्वायर के अंदर डिवाइड बाय m एंड मल्टीप्लाई बाय m। चाहिए तो आप ये ऐसा नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हो, आइदर यू कैन डू इट इन द सेम स्टेप और यू कैन राइट डाउन वन मोर स्टेप फॉर दैट, अब वो आपके ऊपर है, कंपलसरी कुछ भी नहीं है उसमें। आई रिपीट, साइन थीटा बाय थीटा इक्वल टू 1 रिजल्ट यूज करना है, तो रिजल्ट बोलता है कि जो एंगल न्यूमरेटर में है वही सेम एंगल डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो ऊपर mx था, नीचे x था, m से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। नाउ सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन स्टूडेंट्स, ये जो लिमिट वाला पार्ट है, देखो ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, आप भी ऐसा मार्क करो आपके नोटबुक में, ये 1 हो जाएगा। क्यों 1 हो जाएगा? इट्स बिकॉज ऑफ द रिजल्ट स्टूडेंट्स। तो राइट डाउन व्हाट विल दिस बिकम, तो दिस विल बी फर्दर इक्वल टू, ये जो ब्रैकेट मैंने मार्क किया वो 1 हो गया, ठीक है, 1 इंटू ब्रैकेट के अंदर देखो m बच गया, ये 1 हो गया, m बच गया, होल स्क्वायर इज ऑलरेडी देयर, check, sin mx upon mx becomes 1, m already present, होल स्क्वायर रहेगा, इनटू अभी ये वाला जो पार्ट है इसमें आप x का वैल्यू 0 डालो, सब्स्टिट्यूट x is equal to 0 in this, तो this one, चाहिए तो ब्रैकेट डालता हूं, this one will remain same, okay student, this is going to become cos 0, m into 0, x का वैल्यू 0 डालना है, तो cos 0 का वैल्यू is nothing but 1, check this out, I put x is equal to 0 in this and cos 0 का value is 1, 1 plus 1 is 2 and this is m square, so what is the final answer, this is nothing but equal to m square by 2, so the value of the limit that is to be evaluated, ये जो limit है ना, मतलब ये जो क्वेश्चन है इसका लिमिट का वैल्यू इज m square by 2, okay, is this clear to you everyone, m square by 2 कैसे आया वो? Yes, sir. Okay. Same problem. Let us see the second method now. Okay. Now the second method is called as formula method. ऐसा लिखो आप, formula method. हाँ, मेथड का नाम है formula method. Now let's see the solution by this method. दोनों मेथड इंपॉर्टेंट है, आपको जो ठीक लगता है उससे आपको एग्जांपल करना है, ओके, चलो लेट्स सी, therefore L is equal to, now which formula we are going to apply, चाहिए तो मैं आपके रेफरेंस के लिए ऊपर फॉर्मूला लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, ओके, चेक, 1 माइनस कॉस थीटा, एक्चुअली वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, 1 माइनस कॉस थीटा, आप देखो 1 माइनस कॉस थीटा इज नथिंग बट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है, 1 minus cos theta का formula, it is 2 sin square theta by 2. We are going to apply this formula, but in general format. Okay, so write down limit x is tending towards 0. 1 minus cos mx is nothing but 2 sin square mx by 2. Check this out. Upon में x square is already present. Please try to understand, very important this problem is, it's going to play a very important role. ये समझा लेना तो आपको खुद से सॉल्व करते नहीं आएंगे एग्जांपल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। थीटा का काम mx कर रहा है प्रॉब्लम में, तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो 1 माइनस कॉस mx इज 2 साइन स्क्वायर mx बाय 2 हो जाएगा। चेक, इज द फर्स्ट स्टेप क्लियर टू ऑल? Is this understood by the formula? Yes, sir. Okay, thank you very much. अच्छा, अभी देखो क्या होगा, दो चीजें होगी, एक तो ये 2 कांस्टेंट है, ये लिमिट के बाहर आ जाएगा, 2 कांस्टेंट आउटसाइड द लिमिट, और ये देखो यहाँ पे भी होल स्क्वायर और यहाँ पे भी होल स्क्वायर है, तो वो होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहाँ पे कैसा अपन ने होल स्क्वायर करके लिखा,
वैसे यहाँ पे होल स्क्वायर करके लिखेंगे इसको। तो टू थिंग्स डन इन सेम स्टेप। तो देखो देयरफॉर L इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है लिमिट के बाहर, तो लिमिट x is tending towards 0. This is also whole square and this is also whole square. So ultimately this is going to be written as what, sine mx by 2 divided by x. Put this into one bracket और यहाँ पे whole square डाल दो आप, और चाहिए तो यहाँ पे जगह छोड़ दो क्योंकि एंगल एडजस्ट करना है. We need to adjust the angle. So if you want, you leave some space before this bracket so that we can adjust the angle. Please do understand and write down. I repeat once again. 2 outside the limit. Sin square तो power 2 है, ये भी x square है, तो this can be written as whole square. ठीक है. Now check what does the result says. The result says that whatever angle is present in the numerator, that same angle should be present in the denominator. दोनों जगह पे same angle होना चाहिए. ठीक है. तो what do we do? This is sin mx by 2 upon x है. So now what is the angle? mx by 2 is the angle. x is already there, तो m by 2 is to be adjusted. तो लिखो इसके बाद, चलो अब आपके रेफरेंस के लिए लिखो डिवाइडिंग आफ्टर दिस स्टेप. राइट डाउन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, ऐसा लिखो आप, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय m by 2. डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय m by 2 इन द ब्रैकेट. इन द ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट के अंदर m by 2 से डिवाइड करना है और m by 2 से मल्टीप्लाई करना है. आई रिपीट, फर्स्ट स्टेप 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज किया, 2 बाहर आ गया, होल स्क्वायर लिखा. अब क्या करना है? तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय m by 2 इन द ब्रैकेट. ठीक है. तो चलो लेट्स मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय m by 2. तो लिखो नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगा स्टूडेंट्स. So this will be further equal to, ऐसे लिखो, L is equal to 2 limit x is tending towards 0. आपके लिए वापस लिख रहा हूं मैं स्टेप. साइन ऊपर है mx by 2, अपॉन में x ऑलरेडी है, अपॉन में x ऑलरेडी है, और इधर होल स्क्वायर ऑलरेडी है. ठीक है. मैं उसी स्टेप में भी कर सकता था एडजस्टमेंट, पर वहां पे कर नहीं रहा हूं. तो m by 2 से डिवाइड किया, तो m by 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा हमें. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. वाई सो? द रिजल्ट सेज, मैं नहीं बोल रहा हूँ कुछ, रिजल्ट बोलता है whatever angle is there in the numerator, same angle should be present in the denominator, whether it is sine function or tan function. ठीक है. Now see what will happen. Problem is almost getting over. Multiply divide किया. अब देखो ये वाला जो पार्ट है, this is going to become 1. Sin theta by theta, ये देखो आप, sin theta by theta, this is going to become equal to 1 students. हाँ, तो see what is going to happen now. Problem is almost getting over. ठीक है. तो this is further equal to 2. ब्रैकेट के अंदर देखो, sin mx by 2 अपॉन mx by 2 1 हो गया. तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया स्टूडेंट्स? m by 2 द होल स्क्वायर इज लेफ्ट आउट. प्लीज चेक. टू रिमेनिंग सेम. साइन थीटा बाय थीटा 1 हो गया, m by 2 बच गया, यहाँ पे होल स्क्वायर इज ऑलरेडी देयर. तो m by 2 का स्क्वायर कर दो. Okay, I'm running short of space now. I just try to write down over here. Check if you can see. तो ये क्या हो गया? 2 into m square by 4 हो जाएगा. हाँ, I just catch this out. 2 into m square by 4 हो जाएगा. तो 2 into m square by 4. So that's nothing but equal to m square by 2. m square by 2 हो गया. हाँ, तो देखो मेथड नंबर 1 कॉन्जुगेट से भी आंसर m square by 2 आया, एंड फॉर्मूला मेथड से भी m square by 2 आया. नाउ whichever you feel easier, check. I hope this is visible to all. ये सबको दिख रहा है?
Okay, so by both the ways the value is same m square by 2 and m square by 2. If anyone has any doubt in any of this method, please let me know so that I can clarify your doubts if you have any. Yes, Keshav, Krishna, Omkars understood both the methods. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, Okay. sir. Very good. Okay. Very good. चलो ठीक है. दिव्याता, Chinmay, Shruti understood. Yes, sir. Okay. Very good. sir. Very good. Very good. चलो. That's nice.